हे शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी व्रत कहा जाता है। कामिका एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूरी विधि विधान से यह व्रत रखता है तो उसके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी व्रत करने से पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन शुभ एकादशी दिन भी कहा गया है। किसी भी प्रकार का दान पुण्य जीवन के कष्टों को दूर कर मुक्त खोल देता है। इस दिन एकादशी की हमें व्रत कथा भी सुननी चाहिए। दोस्तों, चलिए हम कामिका एकादशी की व्रत कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक छत्री रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे अभिमान था। छत्री भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई थी। छत्री बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण छत्री के वार को सहन न कर पाया और वह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से छत्री हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। छत्री युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसे ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर छत्री ने ब्रह्म हत्या दोष के पश्चात का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति नहीं हो सकती। छत्री ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह छत्री ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुआ। जिस तरह से भगवान विष्णु ने क्षत्रिय के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, उसको ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति दिलाई, उसी तरह से वह अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखे। एक बार जोर से बोलिए, ओम विष्णु नमः।